viewers, welcome to The Analyzers. So, the IBPS has begun. The day one first shift of IBPS Prelims 2016 has begun and the first shift of exam will going to over within minutes. We are here live at the center in Noida. Let's see how the situation is. So students, you can clearly see the situation out here. It's been chaos here. The students are there and they are being not allowed to enter the college premises as they were late only by 30 minutes. They reached here by 8:30. Students, in the call letter and also in the video which was published by IBPS, it was clearly given that please reach the center before time. So students, the first shift is over now. Let's see what was the pattern and what are the changes in the pattern. अपना नाम बताइए पहले आप कैमरा में। विदुषी चौधरी। कैसा एग्जाम गया आपका? एग्जाम ठीक था। क्या चेंज था पैटर्न में? चेंज कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा हार्ड था समझ लो, और उसके बाद कोई इंटरनीम सिनोनिम नहीं थे। ओके। और 10 एरर्स थे सिंपल। Okay. और पूरा पैसेज था, उसके अंदर भी कुछ नहीं थे। Mathematics? क्रॉस टेक्स्ट मैथ्स सिंपल था एज यूजुअल, जितना आता है उतना ही था। एंड रीजनिंग में कोई चेंज इन पैटर्न था? नहीं, कोई पैटर्न चेंज नहीं है। लास्ट ईयर है, रीजनिंग मैथ सेम है लास्ट कितनी ईयर puzzles की तरह। आई थिंक 3 और 4। 3 और 4। Yes. आपके कितने अटेम्प्ट थे? 60 अटेम्प्ट। तो ओवरऑल आप पेपर को क्या रेट देंगे? आई थिंक अगर 10 से रेट करे तो 7.5। इट वॉज मॉडरेट, डिफिकल्ट और ईजी? रीजनिंग मतलब सॉरी, इंग्लिश थोड़ा हार्ड था, बाकी कुछ हार्ड नहीं। इंग्लिश हार्ड क्यों था? वही जैसे इंटरनेम सिनोनिम जो हम स्ट्रेटजी बना के जाते हैं यूजुअली वो नहीं था। तो एरर्स ज़्यादा थे इसलिए आपको एरर्स इंग्लिश ज़्यादा था और इंटरनेम सिनोनिम नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा बस, और कुछ नहीं। और इसके अलावा जो अभी स्टूडेंट्स जाने वाले हैं उनके लिए क्या टिप्स? कुछ नहीं, काम होके अपना पेपर करो, ये नहीं कि आप ज़्यादा इंग्लिश में करो, क्योंकि हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड तो है। आपने जो आपका टाइम मैनेजमेंट था सेक्शन वाइज वो कैसे दिया? सबसे पहले मैंने वही किया कि मैं सबका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकूँ। रीजनिंग में पहले किया, उसके बाद मैथ्स में उतना ही किया, उसके बाद इंग्लिश तो में। आपका टाइम डिवीजन क्या था एग्जाम के लिए? अप्रॉक्स 30 मिनट्स मैथ्स, 30 मिनट्स मैथ्स। हाँ। ओके। और 10 मिनट्स इंग्लिश, बाकी टाइम रीजनिंग। Okay, 20 minutes reading. Okay. So students, you can clearly see the exam was mainly on the same pattern which was there in the last year, but the major changes was there in English section only. In place of 5 errors, we have seen 10 errors question and there were no antonyms synonyms this year. So let's hear it from some more students how their exam was. सर अच्छा रहा, पैटर्न थोड़ा चेंजेस है इस बार। इंग्लिश में पैटर्न चेंज है, इस बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आ रहे हैं। और 10 एरर आया है, 7 जो है क्लोज टेस्ट है। 7 close हाँ, test है। 7 क्लोज टेस्ट है। और रीजनिंग में जो है 4 पजल्स आ रहे हैं। एक जो है कंपैरिजन बेस्ड पजल है और एक लीनियर है, नॉर्थ साउथ फेसिंग जो है एक ही डायरेक्शन में, एक सर्कुलर है और एक फ्लोर वाला पजल्स है। और बाद बाकी क्वाड्रेटिक में 2 DI है और जो है सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक है, ये सब है। फिर तो आपको कौन से सेक्शन में चेंज लगा? इंग्लिश में और रीजनिंग में 4 पजल? 4 पजल्स है। ज़्यादा नहीं थी वो? नहीं सर, ठीक थे, मतलब 3 पजल्स था। तीन पजल्स था जो कि एक नॉर्मल था, एक कंपैरिजन बेस्ड पजल जो कि इजी था। मतलब आप रीजनिंग का ओवरऑल कह सकते हैं कि मॉडरेट है लेवल। कितने अटेम्प्ट्स करके आए आप? मैंने 60 अटेम्प्ट किया है। ओके। और क्या स्ट्रैटेजी आपकी टाइम मैनेजमेंट की? स्ट्रेटजी है कि आप 20 मिनट्स जो है रीजनिंग में दे और क्वांट में कोशिश करें 25 मिनट्स देने का, और कोशिश करें कि इंग्लिश में 15 to 20 मिनट्स से ज़्यादा मत दे, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा टफ आ रहा है और बाद बाकी सेक्शंस के मुताबिक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पैटर्न में कोई चेंजेस थे? पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। पैटर्न में जो क्वाड्रेटिक है, न्यूक्लियोटाइड, सारा कुछ आ रहा है और उसमें। जो पजल्स आई हैं उसमें 4 पजल्स में से कितनी इजी थी, कितनी टफ थी? एक जो है बिल्कुल इजी पजल्स है जो कि कंपैरिजन बेस्ड पजल है, और एक जो है एक सर्कुलर बेस्ड पजल है वो भी इजी है, और एक फ्लोर बेस्ड पजल है वो थोड़ा सा मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में है। ओके। और तो ओवरऑल आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए एक स्टूडेंट के लिए? गुड अटेम्प्ट सर आई थिंक मेरे हिसाब से 55 to 60 के बीच में, 55 to 60 हाँ, की होनी चाहिए। अच्छा अटेम्प्ट। ओवरऑल पेपर आपको क्या रेट देंगे? इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? नहीं, मॉडरेट देंगे। मॉडरेट देंगे। जो अब स्टूडेंट्स इनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए क्या टिप्स रहेंगी? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बस वो इंग्लिश सेक्शन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे, बाद बाकी रीजनिंग और क्वांट करने लायक है, आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ है? जी। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कितने आपने स्कोर मैंने करके आए हो? 57 अटेम्प्ट्स कर लिए थे। ओके। तो बताइए एग्जाम कैसा था और क्या एग्जाम pattern अच्छा था। आपको मैंने मिला? स्ट्रैटेजी के साथ किया था कि मतलब पहले मेरा क्वांट थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, तो Okay. क्वांट में मैं मतलब जो क्वेश्चन की लेंथ देख रहा था, अगर ज़्यादा लंबा था तो छोड़ ही रहा था, Okay. बट 30 सेकंड में मैं क्वेश्चन निकाल रहा था। Okay. फिर मैं रीजनिंग पे रीजनिंग के थोड़े सेट्स मेरे को टफ लगे। Okay. फिर मैं जो 3
सेट थे, उसमें से मैं 2-3 मिनट लगाए, वो नहीं हुआ तो फिर मैं बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन में चला गया। फिर मैं इंग्लिश का ग्रामर देखा, ग्रामर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तो मैंने ग्रामर में कर दिए थे। फिर आरसी देखा तो आरसी बहुत बोरिंग था, टफ लग रहा था, तो मैंने कहा आरसी मैं एंड में करूँगा। तो फिर मैं दोबारा रीजनिंग पे गया, रीजनिंग के कट ऑफ निकाली, फिर मैं आरसी की, आरसी के आराम से बैठ के 10-12 मिनट आरसी लगा के आराम से किए, 10-12 क्वेश्चन उसमें कर लिए, तो सही था मेरा। तो ओवरऑल आपके लिए एग्जाम कैसा रहा, आपको कैसा लगा एग्जाम? मॉडरेट था एग्जाम, और मतलब पैनल में कोई problem? जो रीजनिंग था वो थोड़ा ऑन द हायर साइड, टफ साइड पे था, बट एग्जाम वाज डूएबल। और जो पैटर्न था या जो पैनल आईपीएस का था वो स्मूथ चल रहा था, कोई प्रॉब्लम फेस करनी कोई पड़ी? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। बस एक प्रॉब्लम थी कि जब आप पेपर दे रहे होते हो वो अंगूठा लगवाने आया था, फिर टाइमर चल रहा होता है, वो साइन करवाने आया था, दैट शुड पहले करवाना होता है, वो एग्जाम के बीच में आया था, एग्जाम के बीच में आ जाते थे। हाँ, तो ये प्रॉब्लम थी, दे शुड डू दिस। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो कि बताना चाहेंगे कि एग्जाम कैसा था। वी हैव विद अस शशांक। शशांक, एग्जाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम ठीक था, अच्छा था। तो कितने अटेम्प्ट्स आप करके आए? अटेम्प्ट 55। ओके, तो आप ये बताइए शशांक के जो इस बार जो पैटर्न आया, क्या उसमें कुछ चेंजेस आपको लगे? हाँ जी, इंग्लिश में है। इंग्लिश Okay. में जो पैसेज आता था इसमें वर्ड बोल्ड होके देते थे, वो Okay. नहीं दिया है इस बार। Okay. आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, वर्ड ढूंढने हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग है। ओके ओके। बाकी आपका जो क्लोज टेस्ट है वो इस बार 8 नंबर का कर दिया, जो 5 नंबर का आता था। और एरर इजी आ रही है, एरर इजी आ रही है, जंबल इजी है, वो कर सकते हो। पैसेज में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं तो है। आपके एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रेटजी यही थी कि पहले मैथ्स पे जाया जाए और वो कंटिन्यू करके उसके बाद रीजनिंग, और उसके बाद जो टाइम बचे उसके लिए इंग्लिश के लिए। मैथ्स क्यों गया पहले, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या? स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसलिए। ओके, तो अब ये बताइए कि जैसे अब जो एग्जाम्स है सारे के सारे ऑनलाइन हो गए हाँ हैं, जी। तो आपकी तैयारी ऑनलाइन मोड में रहती है, ऑफलाइन मोड पे रहती है? ऑनलाइन मोड पे रहती ऑनलाइन है। मोड पे आप कैसे तैयारी करते हैं? कैरियर पावर की हिस्ट्री। ओके, और इसके अलावा bankersadda.com फॉलो करते हाँ हैं जी, हाँ जी, करते हैं रेगुलरली? उसमें जो मॉक्स आ रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली ऑल इंडिया मॉक हाँ जी, कराया हाँ था, वो जी। कैसा लगा आपको? अच्छा था, मेरी 67 थी। क्या आई थी आपकी राय? 67। 67। ओके, तो अब जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनके लिए कोई टिप्स? बहुत ज़्यादा स्कोर के चक्कर में बना रहे हैं, ओके, और लीस्ट स्कोर में अगर आप 40-45 करना चाह रहे हो, एक्यूरेसी के साथ आराम से हो जाएगा। ओके ओके। चलिए जानते हैं कुछ और स्टूडेंट्स से कि उनका एग्जाम कैसा गया। आपका नाम? मेरा नाम शशिभूषण कुमार है। एग्ज़ाम ऑल ओवर और बेस्ट एग्ज़ाम रहा। हाँ, क्वेश्चन कुछ चेंजिंग थे पहले के अनुसार, जी ठीक है ना। और जो क्वेश्चन जो पूछा गया है एकदम कहने को बेसिक कंसेप्ट तरह पूछा गया, ज़्यादा खास कर ओके, ये है क्वेश्चन का पैटर्न ये सब तो आप अब ये बताइए कि जब जैसे एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो गया है, तो आप sir. कौन सी वेबसाइट्स आप फॉलो करते हैं एग्जाम के लिए? सर मैंने ऑलरेडी कोचिंग का जो मटेरियल उसके पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। अब बस टेस्ट पेपर देता हूँ। ओके, bankersadda.com के एग्जाम देते हैं? यस सर, bankersadda.com को फॉलो करते हैं यस सर, और उनकी ऐप को फॉलो करते हैं, अड्डा 24/7 ऐप, यस सर। तो कैसी लगती है आपको? सर ये बहुत ही अच्छा लगता है, कम से कम इसको पढ़ने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ टेक्निक सीखने का मौका मिलता और है। जो क्विजेज इन पे आती हैं, इन ऐप पे आती हैं, Yes, तो yes. आपको जो एग्जाम में लेवल जो लगा वो सेम लगा? जी बिल्कुल, और इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी सारे जो इम्प्रूवमेंट होते हैं, कुछ नए कुछ सीखने का मौका मिलता है सर। ओके, तो आप कितने एग्जाम स्कोर करके आए हैं, कितने आप अटेम्प्ट सर करके मैंने आए? 67 67 Yes, आपने yes. अटेम्प्ट करे। आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी? से लगभग 55 तक आना 65 चाहिए। के करीब आ Yes, चाहिए। 60. और आपका स्ट्रैटेजी क्या थी? पहला कौन सा सेक्शन करा आपने तीनों में से? सर मैंने पहले रीजनिंग किया, ओके ओके, इसके बाद इंग्लिश किया, ओके इसके बाद मैथ कर दिया। ओके, कितने आपने अटेम्प्ट करे? मैंने आई थिंक 52 क्या अराउंड अटेम्प्ट किए हैं। 52 के अराउंड। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ, तो पहली बार मैं दे रहा हूँ। और क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी एग्जाम में? मैंने सबसे पहले इंग्लिश की उसमें क्लॉज टेस्ट किया सबसे पहले, फिर एरर ढूंढने वाले क्वेश्चन किए, और जो पढ़ने वाले पैराग्राफ थे उनको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि Paragraph? टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओके, पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, और उसमें ठीक हो ना हो उसकी कोई वो भी नहीं होती इंग्लिश के अपॉर्चुनिटी। बाद आपने कौन सा सेक्शन करा? मैथ्स किया मैंने, डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने ठीक से किया क्योंकि उसमें एक्यूरेसी होती है, ओके, और उसके बाद मैंने रीजनिंग। तो तो अराउंड मैंने मैथ्स के 22 के आसपास किए हैं, ओके ओके, और मैथ्स में एक्यूरेसी होती है तो इसलिए मैंने उसके ठीक अटैम्प्ट किए हैं। और इंग्लिश में कहूँगा कि क्लॉज टेस्ट और एरर वाले क्वेश्चन पहले करें, ओके। क्योंकि उसमें भी एक्यूरेसी होती है। तो अब ये बताइए कि जैसे अब जो एग्ज़ाम है सारे के सारे वो ऑनलाइन हो गए हैं, तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग अड्डा वगैरह साइट होती है, वहाँ से bankersadda.com फॉलो हाँ। करते हैं आप? वहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री Okay. होते हैं, और पेड वाले भी होते हैं, ज्वाइन कर रखे हैं मैंने। ओके, bankersadda.com के। हाँ,
इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे उनकी ऐप भी है, उनकी ऑफिशियल ऐप भी है अडर हाँ वो भी 24/7। मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। ओके, तो तो उसमें उसमें भी- क्विजेज आपको कैसे लगता है? उसमें भी वो जो 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस के विद इन 15 मिनट 18 मिनट्स 20 मिनट्स होते हैं, वो भी मैं फॉलो करता हूँ। उससे भी काफ़ी मतलब तो गाइडलाइंस अच्छी होती अडर है उनकी भी। 24/7 या बैंकर्स अड्डा की टीम के लिए कोई आपका मैसेज आपको देना चाहेंगे उनको? मैं यही कहूँगा कि ज्वाइन करें उसको, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ से। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में फिट हो जाते हैं जो आप वहाँ से पढ़े होते हैं। Okay. जैसे एरर डिटेक्शन वाले रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ओनली नाम चेंज होता है, राम की जगह श्याम, बस यही चीज़ें बोलना चाहूँगा। So students, you can clearly see here, the exam was moderate and the major changes were there only in English section. The close test was not of 5 marks, but it was increased to 7 to 8, and the errors questions have been increased from 5 to 10. And do remember, there were no antonym synonyms this time. So please make your practice like this and prepare well for the upcoming days. There are 100 questions in prelims, but you have to attempt only 60 or 70 questions, as you have to keep in mind the accuracy also. You have to be accurate for the examination, otherwise you're not able to clear the cutoff. As in prelims, we all know that it's just important to clear the cutoff. The prelims marks will not be counted. So the tip from the team of Adda 24/7, from the team of bankersadda.com is attempt with accuracy. कैसा गया आपका एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा गया, इजी था एग्ज़ाम, मतलब मॉडरेट टू इजी था। ये इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट था, इट वाज नाइदर टफ एंड नॉट टू इजी। एंड मैथ्स यू कैन स्कोर 20 to 25, you can attempt 20 to 25 is a good attempt in maths was easy. So what were the changes in the pattern you have seen in the today's examination? I think there was no change as compared to the last year's exam. It was quite same like it was last year. But there were some students who are saying that the errors now have come 10, and last year it was only 5. Yeah, number is 10. The number of errors has increased. This one, it is a slight difference. I don't consider it as a difference. Okay. Yeah. And what was the pattern of maths and reasoning? Maths and reasoning easy to moderate or good attempts 20 to 22. Okay. So how many attempts you did in your examination? I did 64. 64. And what was the accuracy? Accuracy, I think I'm in a doubt in 2 to 3 questions in English. Okay. Rest in reasoning and maths, I'm sure. Okay. Yeah, 61. 61. So students, now the examination is online. Yeah. So what is your way of preparation? Actually, we are practicing speed tests. Okay. Before exam, before every online exam, we practice 10 to 15 practice sets. You know the bankersadda.com website? Yeah, I know yeah. it. You're following it? Yeah, we are following So it. is it helpful for the students? It is quite very helpful. helpful. Actually, for GS, it is very helpful. I study Power Capsule. Is bankersadda useful for maths, reasoning and English also? Yeah, it's quite helpful. Are you using the Adda 24/7 app? Yeah, I'm using 24/7 Adda. Adda, you're using. I So have how in my phone is right it very useful? It is very useful. You just get up in the morning and you get to see the daily news and whatever it is related to which can come in exam. Okay. It is very helpful. It's really very nice. So any message to Adda 24/7 team? You guys rock, man. So students, this was the take from these students. The exam is easy to moderate. The number of attempts could be between 50. The exact analysis I'll share with you in this video only. So just keep in mind, time management is very important, and for time management you have to practice a lot. Students, the first shift is over now. If we talk about the overall analysis, the exam was moderate to easy. Yes, there were some changes in the pattern, but overall exam was based on the last year pattern. Mainly the changes were in English section, in which we haven't seen the questions from antonyms and synonyms. If we talk about the quant and reasoning section, the paper was based on the same pattern which was asked in last year. If we talk about the section-wise attempts, in reasoning, the good attempts is between 22 to 24. In English, the good attempts is between 14 to 15. And in quant, the good attempts is 18 to 20. And if we talk about the time management, for English, you have to give maximum 15 minutes. For reasoning, you have to give 20 minutes. And for quant section, as it was a bit calculative, you have to give max to max 25 minutes. And based on the pattern, if we talk about the overall attempts,
it could be between 54 to 57. Students, let's talk about the section-wise analysis. If we talk about the English section, there were 30 questions in English. And if we talk about the paper pattern, 5 questions from sentence rearrangement, or we can say the para-jumbled, 8 questions were from RC, 7 questions from closed test. And student, the remaining 10 questions were from errors. And this was a major change as there were no questions from synonyms and antonyms. And the section wise or the good attempt of English is, as we've already discussed, it is between 14 to 15. Now if we talk about the next section, that is reasoning ability. And once again the paper pattern was quite similar to the last year pattern. And let's discuss the paper pattern. 10 questions were from sitting arrangement, out of which 1 was circular and 1 was linear. 2 questions were there from puzzles, so this clearly means that 20 questions. Then 5 questions were there from silogs, 5 questions were there from inequalities, and 5 questions were there from miscellaneous. And miscellaneous basically include ranking, direction sense. And students, do remember it that there were no questions from coding decoding this time. And if we talk about the overall section, the question, the good attempt could be anywhere between 22 to 24, and you have to devote at least 20 minutes to reasoning section. And now if we talk about the third section, that is the most calculative section, that is quantitative aptitude. The number of good attempts for this is anywhere between 18 to 20. And let's talk about the questions which came from this section. There were 2 DI questions, that is of 10 marks. Then we have 5 questions from series, 5 from approximation, 5 from quadratic equation, and 10 questions were there from miscellaneous, which includes profit and loss, simple interest, compound interest, problem on trains, problem on ages, time-free distance. So overall, the math section was a bit calculative, but it was mainly on the easier to moderate side. So students, this was the take from the team of bankersadda.com and the team of Adda 24/7 on the first day of IBPS prelims. We have seen in the past that the paper pattern in all the shifts have remained same. So we are expecting somehow the same pattern. And do visit bankersadda.com and do visit the Adda 24/7 app today, as we will be living the memory based mock of IBPS PO prelims. So all the best. Thank you.